दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग बेरंगी शूज के बारे में। आजकल हर कोई जूते यानी कि शूज पर हजारों खर्च करते हैं और हर कोई स्टाइलिश जूते ही पहनना और खरीदना पसंद करता है। लेकिन भाई साहब, क्या आपको पता है इन रंग बेरंगी जूतों को फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं। शूज बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है इस कंप्यूटर से, जहाँ पर इन शूज का इनिशियल डिजाइन बनाया जाता है। इस इनिशियल डिजाइन में से कुछ हिस्सों को एक मास्किंग टेप की मदद से बना लिया जाता है और जब ये फिजिकल आउटर डिजाइन सही से बन जाता है, इस स्टेप के बाद इस डिजाइन को एक लेजर कटिंग मशीन के पास भेजा जाता है, जहां पर कुछ पैटर्न पीसेस बनाए जाते हैं जो कि आगे सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सैंपल में से सही सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद ही असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है। फैक्ट्री की मोल्डिंग लोकेशन पर सबसे पहले इन शूज के खांचे बनाए जा रहे हैं। इन्हीं डिजाइन के 3D मॉडल्स को एक CNC मशीन में फीड कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन एक मेटल बार को उसी डिजाइन में काट देती है। अभी एक शूज साइज के लिए ये खांचा तैयार हुआ है और CNC मशीन से बाहर आने के बाद अब इन्हें खांचों की जांच की जाती है। इन खांचों में बाद में रबर इंजेक्ट की जाएगी, जिसे सुखाकर शूज का बेस तैयार होगा। इसलिए चेक करना जरूरी है पीसीस अच्छे से बंद हो रहे हैं या नहीं, और साथ ही क्या इनके बीच में प्रॉपर स्पेस है। अब इन्हें दोनों पीसीस को आपस में जोड़कर हथौड़े से बंद किया जाता है। साथ ही इनके बीच एक ब्लू कलर का लिक्विड लगाया गया है। जब इन्हें वापस अलग किया जाता है तो ये लिक्विड ही हमें बताता है कि कहाँ खामी रह गई है, और इसके बाद ये टेक्नीशियन हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए इन्हें डिजाइन की खामियों को ठीक करता है। खांचों के तैयार होने के बाद इनमें लिक्विड रबर को इंजेक्ट किया जाता है और जब ये सूख कर हार्ड हो जाती है तो इसे निकाल लिया जाता है। अब बारी है मेटलाइजेशन की। आपने देखा होगा कि कई शूज में एक मेटल का पीस लगा होता है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के कुछ पीसीस को वर्कर्स अच्छे से क्लीन करते हैं और फिर इन्हें एक दूसरे मशीन में डाला जाता है, जो कि इन पर एक बेस कोट ऐड कर देती है ताकि मेटल इन पर अच्छे से चिपक सके। अब एक दूसरी मशीन जिसमें मेटल को इतना गर्म किया जा चुका है कि वो वेपर्स की फॉर्म में है, उसकी मदद से इन पर मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है और इसे ठंडा कर दिया जाता है। अब बारी है इस शूज के सोल बनाने की। इसके लिए भी CNC मशीन की मदद से एक खांचा तैयार कर लिया जाता है और सिमिलर प्रोसेस से इसमें मटेरियल को इंजेक्ट करके इससे सोल बना लिए जाते हैं। इन सभी पीसीस को हर स्टेप पर चेक किया जाता है। अगले प्रोसेस में फैब्रिक की कटिंग होती है। इसे एक खांचे को पहले से तैयार कर लिया गया होता है और फिर इसे फैब्रिक के ऊपर रखकर एक प्रेसिंग मशीन द्वारा नीचे की तरफ प्रेस किया जाता है और फैब्रिक कट जाता है। अब इन कटे हुए फैब्रिक्स पर उनके साइज के हिसाब से कुछ मार्किंग बनाई जाती है ताकि इन्हें बाद में पहचाना जा सके। अब ये सभी कटे हुए पीसी स्विंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं। इन्हें सिलने से पहले इन पर एक फोम की लेयर को भी चिपका दिया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट में एक अपर कुशन की तरह काम करते हैं। अब बारी है स्विंग प्रोसेस की। सबसे पहले इसके बेक पार्ट को बनाया जाता है और फिर इसकी साइड्स पर काम होता है, जिसके बाद वो उसे अगले वर्कर की तरफ भेज देते हैं। इन्हीं फैक्ट्री में यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अलग अलग शूज साइज के मोड्स पर इन सिले हुए पीसीस को अटैच कर दिया जाता है ताकि इन्हें परफेक्ट साइज में लाया जा सके। एक वर्कर इन शूज को एक मशीन में डालता है जो इस फैब्रिक को शू मोल्ड्स के ऊपर प्रेशर से हैमर कर देती है। अब ये फैब्रिक अच्छे से शूज के हिसाब से तैयार हो चुका है। अब इसके निचले हिस्से को थोड़ा सा ग्राइंड किया जाएगा ताकि इसके साथ सोल अटैच करने में कोई परेशानी ना आए। अब पहले से तैयार शूज पर ग्लू लगाने का काम किया जाता है और फिर दूसरे हिस्से पर भी थोड़ी सी ग्लू लगाने के बाद दोनों हिस्सों को साथ में जोड़ दिया जाता है। अब हमारा शूज लगभग बनकर तैयार है। इसके बाद शूज के अंदर ग्लू लगाई जाती है ताकि इन सोर्स को इसमें अटैच किया जा सके, और इस फाइनल प्रोसेस के बाद क्वालिटी कंट्रोल टीम ये देखती है कि शूज के सभी पार्ट्स अच्छे से आपस में चिपक गए हो, साथ ही उनका साइज भी परफेक्ट हो। जब टीम इन शूज से संतुष्ट हो जाती है तब उन्हें बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह शूज तैयार हो जाते हैं। और आप हमें कमेंट में जरूर बताइए आप कौन सी कंपनी के शूज पहनना पसंद करते हो।